नमस्कार। करती है फरियाद ये धरती जब हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है ऐसा माई का लाल। भारतवर्ष जो कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, सोने की चिड़िया कहा जाता था जिसे, कभी कोई भूखा नहीं सोता था इस धरती पर। ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध भूमि, उस भारत की पीठ में खंजर भोंक कर विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने इसे बार बार लूटा। जितना तोड़ सकते थे तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वीर प्रसूता भारत माता कभी बांझ नहीं हुई थी। सिकंदर के विरुद्ध पोरस से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हजारों लड़ाइयों को नेतृत्व देने में कामयाब रही यह धरती। भारत को लूटने के लिए यूरोप से आए अंग्रेजों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। अत्याचार चरम पर था और देखते ही देखते संपन्न भारत कब गरीब हो गया पता नहीं चला। कितनी ही माओं ने भूख से भिलकते हुए बच्चों को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। भारत माता का यह करुण क्रंदन सुनकर बालक सुभाष से रहा नहीं गया और पत्र लिख दिया अपनी मां को। मां, मेरा देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं जो कोई भी विदेशी आकर इस धरती को बार बार रौंद जाए। मां, कोई तो लाल होगा जो इस दुखियारी भारत माता को दास्ता के बंधन से छुड़ाएगा। मां, मुझे शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, प्रचंड शक्ति का आह्वान। आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी अंग्रेजों की उस नौकरी को उन्होंने मां भारती के लिए ठोकर मार दी। सन 1928 में वह समय आया जब नेताजी ने 2000 युवकों को लेकर सेना की ड्रेस में कोलकाता की सड़कों पर परेड करके दिखलाई। नेताजी के इरादे देखकर अंग्रेजी सरकार अंदर तक हिल गई। इसी कारण नेताजी को 11 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। 1956 में भारत की यात्रा पर आने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटली से जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने प्रश्न किया कि क्या कारण था आप भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हुए, इसके जवाब में एंटली ने 2 शब्द कहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी। कितना विराट रहा होगा वह व्यक्तित्व। सन 1938 में गांधी जी ने स्वयं हरिपुरा अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनवाया, परंतु वे नेता कुछ विलक्षण प्रकृति के थे। कांग्रेस की याचना की संस्कृति को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और बदल डाला उन परंपराओं को। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता मांगकर नहीं छीन कर ली जाती है। परंतु अनेक नेताओं को नेताजी का यह कार्य पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 1939 में नेताजी के विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया अध्यक्ष पद के लिए और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। गांधी जी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार होगी, परंतु नेताजी के कद के आगे गांधी जी की अपील ने भी दम तोड़ दिया और नेताजी त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से एक बार अध्यक्ष चुन लिए गए। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध होने लगा था। जर्मनी और जापान के खिलाफ इंग्लैंड लड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के लिए यह क्षण उनको एकदम अनुकूल लगा। नेताजी ने गांधी जी के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। पहला कि हमें भारत की सेना से अपील करनी होगी कि वो विश्व युद्ध में ना लड़े, इससे अंग्रेज शक्तिहीन हो जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव था कि मुस्लिम लीग को दरकिनार करके बंगाल में कांग्रेस को अपनी सरकार बना लेनी चाहिए, इससे आने वाले समय में बंगाल विभाजन नहीं होगा। तीसरा, जब अंग्रेज विश्व युद्ध में व्यस्त हैं तब हमें गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में एक सशक्त आंदोलन छेड़ देना चाहिए, जिससे कि भारत की आजादी के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सके। तीनों ही प्रस्तावों पर नेताजी को वरिष्ठ नेताओं से सहयोग नहीं मिला, हाशिए पर धकेल दिए गए। हाशिए पर धकेले जाने के बाद नेताजी को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया, परंतु अंग्रेजों को चकमा देकर सिंह की गति से वे निकल लिए वहां के लिए जहां से उनको भारत को आजाद कराने की सहायता मिल सकती थी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमानों का। कोलकाता से पेशावर तक की यात्रा में पहले कार से जाना, फिर घोड़ा गाड़ी, फिर पैदल जाना, फिर जलालाबाद होते हुए ट्रक से काबुल पहुंचना, काबुल में पठान बनकर 3 दिन तक रहना,
उसके बाद हिंदू कुश पार करते हुए मॉस्को तक जाना, 600 किलोमीटर की दूरी मॉस्को में और भयानक ठंड के भीतर तय करना और वहां से जर्मनी जाना, यह सब नेताजी ने दृढ़ संकल्प से किया। गुलामी की बेड़ियों से भारत माता को आजाद कराना, बस यही एक सपना था उनका। हिटलर और मुसोलिनी के विचारों से वे कभी प्रभावित नहीं हुए और ना ही नेताजी ने कभी उनकी प्रशंसा की थी। उनसे मिलने का एकमात्र कारण था कि मुझे अपने देश को बचाना है, कैसे भी बचाऊंगा। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में भारतीयों के बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा था, परंतु नेताजी से मिलने के बाद भारत और भारतीयों के संबंध में उसकी धारणा बदल गई। उसने नेताजी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए उनको नेताओं का नेता बता दिया। नेताजी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उन्होंने जर्मनी, जापान, इटली में विश्व युद्ध में बंदी हुए भारतीय सैनिकों को छुड़वाकर अपनी सेना में भर्ती करा लिया और आजाद हिंद फौज को मजबूत बना लिया। साल 1943 में वे जर्मनी की सहायता से जापान पहुंच गए। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रदान की। नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भारतवासियों को संबोधन में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस संदेश ने भारतीय सेना के भीतर जोश भर दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तभी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से भाषण दिया कि हर तरफ से देशभक्ति का ज्वार पैदा हो, और हो गया। और अंग्रेजों के अधीन काम करने वाली सेना ने विद्रोह का मन बना लिया। नेवी के 20,000 सैनिकों ने 72 जहाजों पर विद्रोह कर दिया। अंग्रेज घबरा गए कि जिस सेना के दम पर अब तक वे राज करते आए थे, अब वही उनके खिलाफ थी। अब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं बचा था। फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों पर भयंकर हमला किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में 60,000 जवान थे, जिनमें से 24,000 जवानों ने शहादत दी। अंग्रेजों को भरोसा हो गया कि अब वे भारत में नहीं टिक सकते। प्रिवी काउंसिल की मीटिंग में जूतों से पिटकर जाने से पहले उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर का गेम खेल दिया और इस मामले में अंग्रेज बड़े बुद्धिमान निकले। फिर भी कांग्रेस नेतृत्व ने कुछ दिनों तक सत्ता को अंग्रेजों के पास ही रहने दिया। जब अंग्रेजों का कहना था अब भारत को कब्जे में हमने नहीं रखा, बल्कि भारत को भारतीयों ने ही कब्जे में रखा है और हमें राज्य चलाने के लिए दिया है, यह सब कुछ नेताजी के कारण ही हुआ। और कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण आज तक प्राप्त नहीं हुए। भारतीय सेना में जिस सैल्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है जय हिंद का, वह सैल्यूटेशन आजाद हिंद फौज से ही लिया गया है। इसके साथ ही सेना की पासिंग आउट परेड में जो गीत गाया जाता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, यह गीत भी आजाद हिंद सेना का ही गीत था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला ने संघर्ष के दिनों में अपने जीवन का जिनको आदर्श बनाया, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किए गए आजाद हिंद सेना के 3 क्रांतिकारियों में से 3 अधिकारियों में से एक थे शाहनवाज खान। शाहनवाज खान ने कहा था कि भारत को भारत माता की दृष्टि से जिसने मुझे देखना सिखाया, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की इन कहानियों को, इन संघर्षों को जब हम सुनते हैं तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि भारत की आजादी में उनका कितना विशाल योगदान रहा होगा। इसके साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पराक्रम दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद।